आज तक आपने तरह तरह की चीज़ें तो बहुत खाई होंगी, लेकिन बरसात की पहली फुहार आते ही जो जोड़ों का दर्द और सुस्ती घेर लेती है ना, उसे दूर करने का ऐसा अनोखा इलाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट और सेहतमंद बरसात स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप सिर्फ एक बार बनाकर पूरे 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके सिर्फ एक टुकड़े से ना शरीर में दर्द रहेगा, ना थकान। पूरे सावन और बरसात में आपके घर का कोई भी सदस्य बीमार नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है छुहारे का। तो लगभग 20 से 30 छुहारे आपको लेकर एक पैन में डाल देना है। छुहारे को अच्छे से धोकर पूंछ लें, जिससे कि जो भी इसमें गंदगी वगैरह वो निकल जाए, और 1 कप इसमें दूध ऐड कर दें। तो दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि छुहारे को आखिर हम दूध में पकाकर कैसे लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से इस रेसिपी को आप एंड तक देखते रहिएगा। रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी। तो इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध को पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना कर लें और सॉफ्ट ना हो जाएं। फ्लेम को लो रखें और देख ही सकते हैं पहले से दूध की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और जैसे जैसे ठंडे होंगे इस दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलिए, ये पहले से ही ठंडे हो चुके हैं। मैंने इन्हें फ़ैन के नीचे रख दिया था। अब ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं और एकदम से सॉफ्ट भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, छुहारे के अंदर होते हैं बीज, काफ़ी मोटे साइज के बीज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए हैं छुहारे। तो अब हम इनके जो अंदर बीज है उसको निकाल देंगे। अगर आप इन्हें ऐसे ही बीज को निकालते तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं छुहारे, आपको दिक्कत आती। इस तरह से आप बीज निकाल लेना, बहुत ही इजीली ये बीज निकल जाते हैं, क्योंकि जो छुहारा है आराम से कट हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बीज तो इसके बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि अब छुहारा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ऐसे ही बीज से कट करके इन सारे ही बीजों को आपको निकाल कर रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने सारे ही बीज छुहारे के निकाल लिए हैं। अब एक मिक्सर का जार लेंगे और उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे इन सॉफ्ट से छुहारों को, और इन्हें हम पीस कर रेडी करेंगे। जो पैन में बचा हुआ दूध है उस सारे ही दूध को इसमें डाल दें और एकदम बारीक पेस्ट बनाकर रेडी करना है। तो जो ये छुहारे हैं पहले से ही काफ़ी सॉफ्ट हैं, अब हमें सिर्फ इन्हें पीस कर रेडी करना है। छुहारे को इस तरह दूध में पकाकर इसका जो स्वाद है बढ़ जाएगा और जो इसकी ताकत है वो भी बढ़ जाती है। इस तरह से पेस्ट मैंने इसका बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने एक पैन रख लिया है भारी तले का और आधा कप ले ली है अलसी। इस अलसी को पैन में डालकर लो फ्लेम पर इसे चटकने तक हम रोस्ट करेंगे। तो इस रेसिपी की सबसे ही ज़्यादा हेल्दी ये गुड़कारी हमने अलसी इसमें डाली है। वैसे तो इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, लेकिन यकीन मानिए बरसात के इस चिपचिपे और ठंडे गर्म मौसम में ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। जोड़ों के दर्द और घुटनों की ग्रिस बढ़ाने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। इसकी सीमित मात्रा ही इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखेगी। इसे हल्का सा चटकने तक भून लें और एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। चलिए, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसी पैन में आधा कप मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह आप ज्वार का आटा ले सकते हैं, जो गर्मी और बरसात के मौसम में इजीली कहीं पर भी मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। लेकिन गेहूं का आटा तो सभी के पास होता है और अक्सर मिल ही जाता है, इसलिए आपको अगर कोई भी आटा ना मिले तो गेहूं के आटे को आपको इसका कलर चेंज होने तक लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे ये छुहारे वाला पेस्ट। तो छुहारे को इस तरह दूध में पकाकर और घी में भूनकर इस्तेमाल करने से इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। बरसात के मौसम में जोड़ों के दर्द को तो खींचता ही है, साथ ही शरीर की पुरानी से पुरानी कमजोरी को दूर करके अंदर से गजब की ताकत देता है। जैसे जैसे घी में भुनेगा इसकी खुशबू और स्वाद पूरी रेसिपी का जायका बदल देंगी। अब मैंने इसमें 10 से 20 भीगी हुई किशमिश
ऐड कर दी हैं और इनको भी साथ में ही पका लेंगे। साथ में 1 चम्मच देसी घी फिर से इसमें डालेंगे और लो फ्लेम पर इसे हम भूनते जाएंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए आपको इसे भूनना है। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा इसमें से खुशबू आने लगेगी और जो इसका मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाएगा, जिससे हमारे लड्डू महीने भर तक ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने दूध का इस्तेमाल किया है। तो लो फ्लेम पर इस पेस्ट को आपको भूनना है। इतनी देर में ये पेस्ट भून रहा है। इस अलसी को हम पीस कर रेडी कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको आपको पीसना है और देख सकते हैं पूरी तरह से पीस चुका है, एकदम बारीक। और अब इस रेसिपी को एकदम हेल्दी और नेचुरल मिठास देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं खजूर। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम चीनी या गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। खजूर ना सिर्फ इसे एक गाढ़ी और परफेक्ट मिठास देगा बल्कि ये आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। मैंने यहाँ पर नटराज का ये खजूर लिया है, आप कोई भी खजूर ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। शरीर में खून की कमी को तुरंत पूरा करता है। बरसात के दिनों में होने वाली सुस्ती और थकान को मिटाने के लिए अनोखा नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। इसे डालते ही हमारी ये बरसात स्पेशल रेसिपी स्वाद और सेहत का एक अनोखा पैकेज बन जाएगी। तो दोस्तों, इन खजूर को हमें कट करना है और इनके जो बीज हैं उन्हें हमें निकाल कर अलग कर लेना है। तो लगभग आपको 250 से 300 ग्राम या अपनी अकॉर्डिंग आपको खजूर का इस्तेमाल करना है। आप 250 से 500 ग्राम तक खजूर इसमें डाल सकते हो अगर आप ज़्यादा मिठास चाहते हो तो। वैसे हमने इसमें किशमिश का इस्तेमाल किया है। खजूर भी काफ़ी मीठे होते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जो ये पेस्ट है पहले से काफ़ी हद तक भून चुका है, एकदम से इसमें मॉइस्चर नहीं है और एकदम दरदरा सा हो चुका है। इन खजूर को इसी में हम डाल देंगे जो बाइंडिंग का भी काम करेगा। हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो इनको भी साथ में ही हम गरम कर लेंगे। जैसे जैसे ये खजूर गरम होंगे ना तो ये अच्छे से बाइंड होने लगेगा खजूर का जो हमने इसमें छुआरे का पेस्ट बनाकर डाला है। तो इसी तरह से आपको भूनते जाना है। 1 चम्मच देसी घी मैंने फिर से इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि इन लड्डुओं को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रहे हैं। तो इस तरह आपको लगातार चलाते हुए भूनते जाना है। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट बारीक कट करके। वैसे तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पिस्ता, काजू, बादाम लिए हैं नेचुरल, जो सभी के घरों में अक्सर मिल जाते हैं और सभी को खाने में इनका टेस्ट पसंद होता है। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें छोटे बड़े साइज के कट करके डाल दीजिएगा, जिससे हमारे लड्डू एकदम हेल्दी बनेंगे, टेस्टी बनेंगे। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाना है। 2-3 मिनट के लिए भून लेना है इन्हें। और अब गैस को ऑफ करने के बाद एक किसी दूसरे बड़े बर्तन में डाल देंगे और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। इस तरह ठंडा करने के बाद ही बाकी की चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। और दोस्तों, मेरी इस प्यारी सी हेल्दी सी वीडियो को आप देश के किस कोने किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। इसी तरह से हमें इन सारी चीज़ों को चलाते हुए ठंडा कर लेना है और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसमें बाकी की पिसी हुई चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि हमने गेहूं का आटा इसमें भून कर रखा था और अलसी का पाउडर। तो अब हम इसमें अलसी वाला ये सारा पाउडर डाल देंगे। साथ में ही इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, जो गर्मी और बरसात के मौसम में बहुत हेल्दी होता है। और साथ में ही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा अदरक का पाउडर और थोड़ा सा जो ये सफ़ेद वाली मिर्च होती है जिन्हें हम दखनी मिर्च बोलते हैं, वो डाला है मैंने इसमें। अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी लड्डू बनाने के लिए ये सारी चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये लड्डू बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें एक बाइंडिंग जैसी ना आ जाए। हाथ की मदद से जब इसे टच करोगे ना तो अच्छे से बाइंड हो रहा है। आप अपने मनपसंद के हिसाब से छोटे या बड़े साइज के लड्डू बना लें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इनका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा रखें, या फिर 2 साइज़ के बना सकते हैं, बड़ों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग।
तो इस तरह वेस्ट नहीं जाएंगे ये। और एक लड्डू रोज़ाना खाइए, आपको कमज़ोरी, थकान, जोड़ों का दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से मीडियम साइज़ का मैंने ये लड्डू बनाकर रेडी किया है। बहुत ही आसान है इन लड्डुओं को बनाना। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी ड्राइनेस लगे तो थोड़ा सा घी गरम करके इसमें आप डाल सकते हो। और दोस्तों, एक बार इन लड्डुओं को बनाकर आप फ्रीज में स्टोर कर लीजिए। ये आपको 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और बरसात के इस मौसम में बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए और महीने भर एंजॉय कीजिए। थकान, कमज़ोरी तो होगी ही नहीं और बरसात में होने वाली कोई भी दिक्कत आपको छू नहीं पाएगी। और देखिए इन लड्डुओं का अंदर से टेक्सचर, मुंह में घुल जाने वाले बहुत टेस्टी लाजवाब लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। दोस्तों, आज की ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की नई नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।